हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करें। सब कोई सिखाता है या आप सीखते भी हैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, लेकिन चलिए आज हम लोग सीखेंगे त्रिघात बहुपद का। अगर पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। ऐसे क्वेश्चन है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे देखिए। तो पहले x³ लिखेंगे यहाँ। अब x इसमें से कॉमन, देखिए ऐसे सभी संख्याओं को तोड़ कर सजाइए कि उसमें कॉमन निकाला जा सके। कॉमन निकालने का अर्थ यही है, निकालने का मतलब यही है कि उसको द्विघात बहुपद के रूप में लाएं। तो क्या द्विघात बहुपद जब आएगा तो उसको क्या कीजिएगा, बीच वाले पद को विभक्त करके क्या निकाल लीजिएगा, उसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक द्विघात बहुपद के रूप में लाते हैं कॉमन निकाल के। तो कॉमन कैसे निकालेगा, x है तो यहाँ x कॉमन निकालने के लिए इसमें भी x होना चाहिए, तो माइनस x² हो जाएगा जी। तो x² 23 को तोड़ना है, 23 को, तो क्या होगा x², तो इसको माइनस 22x² हो जाएगा जी। तब जोड़ेंगे तो 23x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 22x² आ गया, तो यहाँ भी अगर 22 होगा तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए 22 अगर इसको तोड़ दे 22x अब प्लस में 120x, देखिए 142x भी हो गया और कॉमन निकालने में आसानी भी होगी। समझ गए। देखिए अब आगे माइनस 120 है, तो देखिए यहाँ भी आसानी हो गई कॉमन निकालने में। तो अब कॉमन निकालेंगे कैसे, देखिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए अब कॉमन इसमें से निकालेंगे और इसमें से निकालेंगे और दो पद में से कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x कॉमन निकलेगा जी, x कॉमन निकलेगा। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यहाँ x कॉमन निकलेगा तो क्या बचा, x² माइनस क्या बचा, x। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, नहीं यहाँ x² नहीं निकाल के अगर x² को कॉमन निकाले तो x बचा, -1 बचा। कोई दिक्कत। अगर माइनस 20 क्या निकाले, 22x को निकाल ले बाहर, तो क्या बचेगा, x और -1 बचेगा। देखिए यहाँ माइनस निकालना है बाहर तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ देखिए प्लस में 120 को कॉमन निकाल लेते हैं तो x -1 बच गया। अब देखिएगा एक चीज और, क्या देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ x -1 तीनों पद में x -1 कॉमन है, तो x -1 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा जी, यहाँ बच गया x², यहाँ बचा -22x और प्लस में 120। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ आ गया द्विघात बहुपद के रूप में। द्विघात बहुपद के रूप में आ गया तो यहाँ x -1, इसको अब सेम अंत तक ले चलेंगे। एक गुणनखंड निकल गया है और यहाँ से 2 निकलेगा, तो देखिए क्या होगा। इसमें हम लिख सकते हैं x²। अब बीच वाले को तोड़ना है कि 120, मतलब बीच वाले को प्लस या माइनस करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो क्या होगा, माइनस क्या होगा जी, यहाँ लिख सकते हैं 12x माइनस 10x, यानी कि 22 को तोड़ दिए 12 और 10 में, तो प्लस में 120 यहाँ हो गया। कोई दिक्कत। 120 सही से लिख देते हैं, 120। अब देखिए x -1 एक तो फैक्टर ई है पहले से, और इसको कॉमन निकालेंगे। यहाँ से क्या आएगा जी, x कॉमन निकाल दिए तो x -12 और यहाँ कॉमन हो जाएगा क्या जी, यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ कॉमन यहाँ निकाल दिए तो यहाँ -10 कॉमन हो जाएगा जी। -10 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, x -12 होगा, फिर गुना करेंगे तो प्लस में 120 आ जाएगा। यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। देखिए x -1 तो पहले से है, लिख दिए और बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए x -12 कॉमन हुआ तो x -12 कॉमन निकाल दिए और बचा x -10। तो देखिए त्रिघात बहुपद का 3 गुणनखंड आ गया, x -1 और इंटू x -12 और x -10, 3। यही हुआ आंसर। दैट्स इट। समझ गए। और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।